देखिए जो आपकी बुक में जो कार्बन वाले चैप्टर में जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, अभ्यास जो दी हुई है, उसको आज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? अभ्यास के सारे क्वेश्चन देखेंगे। आज देख लेंगे इस वीडियो में आधे, और आधे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? कह रहा एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या बोल रहा है? एथेन का आणविक सूत्र कितना बोल रहा है? C2H क्या बोल रहा है? 6 है। इसमें 6 सात संयोजक आबंध है, 7 सात संयोजक आबंध है, 8 सात संयोजक आबंध है, 9 सात संयोजक आबंध है। ये आपको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम इसको तोड़ के देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं इसमें? 2। एथेन है तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। इसमें क्या बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 6। और 3 इसमें क्या होंगे? हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से कार्बन की 4 संयुक्ताएं भी क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। और आप काउंट कर सकते हैं कितने बंध बन रहे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 और कितने? 7 इसका सही हो जाएगा। आंसर इसका कितना आएगा? 7 संयुजक आबंध बनेंगे। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? बोलिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखेंगे। ऑप्शन देखो इसमें दिए होते हैं। करा ब्यूटेनॉन, क्या बोल रहा है आपसे? ब्यूटेनॉन दिया हुआ है आपको। ब्यूटेनॉन इस तरीके से भी लिखते हैं या ब्यूटेनोन भी लिखते हैं, समझ रहे? तो ये आपको बताइए कि इसमें कौन सा ग्रुप होगा ये बोल। तो इसमें कीटोन ग्रुप होगा। ब्यूटेनॉन है ना, ब्यूटेनॉन में क्या जोड़ते थे? ओन, ONE। तो किस ग्रुप का है ये? कीटोन ग्रुप का है। इसमें कीटोन ग्रुप वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कीटोन कौन सा ग्रुप है इसमें? कीटोन है, COR वाला। इस तरीके से होता था कीटोन, ये आपका है इसमें। ठीक है, कीटोन ग्रुप है इसमें जो इसमें जुड़ा हुआ। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? 3 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है। यह कोई जरूरी नहीं है कि भोजन पूरी तरह पका है नहीं पका है। और फिर कह रहा है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये बात तो सही हो सकती है ना कि ईंधन पूरी तरह नहीं जलेगा तभी तो धुआं होगा, तभी तो काला पड़ जाएगा। और कह रहा है ईंधन आर्द्र है, ये भी इसमें रीजन हो सकता है। ईंधन अगर गीला है, जल रहा है, तब भी उसमें धुआं ज्यादा होता है। लेकिन कई सारे ये मेन रीजन इसमें नहीं है। फिर कह रहा है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगर पूरी तरह से जलता तो काला ही क्यों पड़ता? लेकिन ये कह रहा है ईंधन, तो इसमें आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, कुछ जल रहा होगा, कुछ धुआं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ब्लैक हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सह संयोग आबंध की प्राकृत समझाइए। तो देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हमें दिया हुआ है इसमें 4 नंबर में? CH3 और क्या दिया है हमें? Cl दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है। तो ये कार्बन 1 है इसमें, और कितने क्लोरीन है इसमें? देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। एक तो क्लोरीन के पास कितने होते हैं बताइए? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और कितने? 7 हो जाएंगे, इतने होते हैं। और हाइड्रोजन 3 बचे हुए हैं आपके पास। तो हाइड्रोजन क्या होता है? देखो CH3Cl। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। तो हाइड्रोजन इसका 1 मिलाएगा, इसका 1 मिलाएगा, हाइड्रोजन इससे 1 लेगा, इससे 1 लेगा, क्लोरीन इससे 1 ले लेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? क्लोरीन इसका 1 ले लेगा, तो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके 2, इसके 2, इसके 2। कार्बन इन सब का 1 मिलाते हुए बनाएगा, तो कार्बन के भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा कार्बन होगा, एक बंद इधर लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से लगा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन से लगा हुआ है, और इधर भी हाइड्रोजन से लगा हुआ है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इसमें इलेक्ट्रॉन संरचना है, इसको हमने ऐसे ही आपको दिखा दिया। बताइए, ये इस तरीके से इसको बना के आप क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। और इसमें कार्बन सभी से
एकल सहसंयोजक बंध द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एकल बंध द्वारा जुड़ा, कहीं डबल और ट्रिपल बंध नहीं आ रहे। 3 हाइड्रोजन से और एक किससे हो रहा है, क्लोरीन से। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 आपके क्या हुए, कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखें, इसके बाद देखिए क्या कह रहा हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए एथेनोइक अम्ल। क्या बोल रहा है हमसे, एथेनोइक अम्ल। सबसे पहला आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, वो दिया है क्या, एथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एथेनोइक अम्ल की बात कर रहा है। एथेनोइक का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। CH3COOH। अगर उस सिंपल तरीके से आपको इसका पता हो जाए कि इसमें कैसे होता है, तो आप बड़ी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की संरचना को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये कैसे होता है, ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है। समझ रहे, यूं बनता है ये कार्बन, इधर से एक, इधर से एक, 2 इधर से कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन के 2 पूरे होने चाहिए, और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, एक हाइड्रोजन का होगा, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए, इस ऑक्सीजन का भी एक इधर से एक इधर से, तो इसके भी 2 हो गए, हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संरचना देखते हैं। देखिए कार्बन और कार्बन 2 है, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे इनके पास, 4, और 4 इसके पास भी होंगे। बहुत ध्यान से देखना है आपको, 4 इसमें भी होंगे। फिर हम एक ऑक्सीजन यहां बना देंगे। ऑक्सीजन के पास कितने हो जाते हैं, 6, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे, 6। और इनके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस वाले के पास इधर भी एक ऑक्सीजन देखो हमने बनाया है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6, 1 2 3 4 5, कितने, 6। और एक हाइड्रोजन यहां देखो बना हुआ है, यहां पास एक हाइड्रोजन बना हुआ है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पास एक हाइड्रोजन बना हुआ है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पास हाइड्रोजन बना, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कार्बन इन चारों से एक एक लेकर के अपने तो क्या कर लेगा, ये पूरे कर लेगा। हाइड्रोजन इसका एक लेकर पूरा करेगा, हाइड्रोजन इसका एक लेकर पूरा करेगा, हाइड्रोजन इसका लेकर पूरा करेगा। ये कार्बन क्या करेगा, एक इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से, 1 इस कार्बन से लेकर के अपने क्या कर लेगा, ये 8। 1 2 कितने, 3 और 1 इसका कितना हो गया, 4। 4 इसके खुद के तो 8 हो गए। ये क्या करेगा, ये 1 इसका लेगा और 1 इस कार्बन से लेगा, तो इसके भी ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हिस्सा लेकर के खुद का, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको इधर बना लीजिए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन इसको भी क्या कर लीजिए, इधर बना लीजिए। अब इसको ऐसे मिला दीजिए, क्या मिला दिए इसको, ऐसे, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 2 पूरे हो जाएंगे। इसके भी कितने हो जाएंगे, 2 पूरे हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई, इस तरीके से पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड दिया हमें, क्या दिया है, H2S। क्या दिया हमें, इसका बी नंबर जो दिया वो दिया हमें H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका बनाना है। सल्फर का कितना होता है, 16। कितना होता है, 16। 2 8 कितना हो जाएगा, 10, और कितना बचेगा, 6 बचेगा। और हाइड्रोजन तो बच्चा जानता है कितना होता है, एक तो एक ही तो रहेगा। सल्फर कितने हैं, एक बनाए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर उधर बना लीजिए। इस हाइड्रोजन के पास 1, इस हाइड्रोजन के पास 1, लेकिन इसके पास कितने हैं भैया, 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, 1 2 3 4 5, कितने, 6। एक इसका हाइड्रोजन मिलाएगा, ये हाइड्रोजन मिलाएगा, और सल्फर भी क्या करेगा, इससे एक लेगा, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8। इस तरीके से क्या बन जाता है, H और H-S-H, इस तरीके से बन जाएगा। और यही बन जाता है क्या, H2S। ये इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना कंप्लीट हो गई। कुछ बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखिए इसका जो सी नंबर दिया है, 5 का क्या दिया है इनको, सी नंबर, वो क्या दिया, प्रोपेनॉन दिया हुआ है। प्रोपेनॉन ये दिया हुआ है, नॉन भी लिखिए, प्रोपेनॉन भी लिखते हैं, ठीक है, नहीं ठीक है, समझ रहे क्या।
क्या दिया हमको ये प्रोपेनॉन। इंग्लिश में ज्यादा क्लियर हो जाता है जब लिखा होता है, उसमें तो ONE जुड़ा होगा, प्रोपेनॉन। ये प्रोपेनॉन ऐसे करके भी लिखते हैं तो प्रोपेनॉन पढ़ते हैं ना। ठीक, तो प्रोपेनॉन क्या होगा, कितने कार्बन होंगे इसमें, क्या होता है इसका, 3 हो गए। इसमें कितने हो गए, आप इधर लिख सकते हैं CH3, आप इधर लिख सकते हैं CH3, और आप क्या लगा सकते हैं यहाँ CO ग्रुप लगा होता है इसमें। 3 कार्बन हो गए, नहीं हो गए। आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए C, हम लोग अगर सिंपल तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, CH3CO और क्या हो जाएगा ये CH3। इस तरीके से लिख सकते हैं। जहां पर ये कार्बन जो होता है कैसे, ये ऑक्सीजन कैसे रहता है, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये कार्बन एक कार्बन से जुड़े होंगे ये, और ये भी कार्बन इस तरीके से, और ये जो ऑक्सीजन होता है डबल बंधुराई से जुड़ा होता है, और जो हाइड्रोजन 3 इसके पास है वो 3 इधर जुड़े होंगे, और जो 3 इधर 3 जुड़े होंगे। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन हमको इसको क्या दिखाना होगा, इलेक्ट्रॉन बीम संरचना दिखानी है। जैसे आप ये बना पाते हैं कीटोन में ग्रुप C से जो लगा होगा और डबल बंधुरा लगा होता है। कभी कभी ये ओपन करके ही जा जाता है और आपसे IPSC पूछता है इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 के लिए प्रोप और CO के लिए ओन, तो प्रोपेनॉन फट से लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगेगी। देखिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम संरचना इसकी देखते हैं। कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है, 3। इसके पास कितना होगा, 1 2 3 4। इसके पास भी कितना होगा, 1 2 3 और कितना 4। इसके पास भी कितने होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन बना दिया। इसके पास ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। ये सारे हमने तुमको बताए हैं ना। ऑक्सीजन कितने होते हैं, ऑक्सीजन आपका कितना होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8। इसका करोगे तो 2 लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। और कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो 2 का कितना आता है, लास्ट में 4 बनाएंगे। इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास भी 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 हाइड्रोजन, और इन सब हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा इनके पास, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इनके पास। इन सबके पास क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस तरीके से बनाते हैं। देखिए इस हाइड्रोजन को मान लो पूरा करा दिया हमने, इस हाइड्रोजन का पूरा करा दिया, इस हाइड्रोजन को 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 पूरा करा दिया। इस ऑक्सीजन को पूरा कराएंगे तो किसके कितने हो जाएंगे, 2 इसके ले लेगा कार्बन से। इस कार्बन के पूरे कराओगे तो एक इससे, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, तो इसके कितने हो जाएंगे, 8 हो गए। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से 1, इस ऑक्सीजन से 2, इस कार्बन से 1, तो इसके कितने हो जाएंगे, 8। ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से, इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से लेकर के इससे कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संरचना बन जाएगी। अगर जो इसकी कार्बन वाले चैप्टर की सारी वीडियो आप एक बार देखते हैं तो आपकी एक्सरसाइज धुआं हो जाएगी, कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए कौन सा दिया हमें, F2 दिया। क्या दिया आपको, F2। क्या दिया आपको, F2 दिया हुआ। आप F2 को देख सकते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। 2 और कितना बचेगा आपके पास, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए अपनी कक्षा पूरी करने के लिए, 1 चाहिए, तभी तो इसके 8 होंगे। सभी 8 चाहते हैं। एक फ्लोरीन यहां हो गया, एक फ्लोरीन यहां हो गया। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितने हैं, 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7। ये इसका एक ले लेगा, 8 हो जाएंगे। तो फिर ये पीछे तो ना रहेगा, ये इसका भी एक ले लेगा, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस तरीके से बन जाएगा क्या, F सिंगल बंद F। एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया, एक बॉन्ड लगा, इस तरीके से बन गया। या इसी को हम क्या लिख देते हैं, F2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, F2। और ये भी इलेक्ट्रॉन की संरचना कंप्लीट हुई जाती है। अब हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 नंबर देख रहे हैं। कौन सा देख रहे हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में कह रहा है सजाती किसे कहते हैं। क्या होता है, सजाती श्रेणी
किसे कहते हैं, इसके उदाहरण भी लिखना है। तो ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, हेडिंग आपको ये बताई कि सजाती क्या होते हैं। तो सजाती श्रेणी क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह हो, क्या हो, जिनमें समान क्रियात्मक समूह हो, उनको कार्बन के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर हम रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सजाती श्रेणी। बोलिए, एक ही फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके कार्बन संख्या के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सजाती श्रेणी बोलते हैं। ये इसमें आपको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लो हम लिखते हैं CH3, क्या लिख सकते हैं इसमें, CH3OH वाला लिख दो, C2H5OH लिख सकते हो, C3H7OH लिख सकते हो, डेड और भी आ जाएंगे। इनमें क्या होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है, एक एक कार्बन बढ़ता चला जाता है और हाइड्रोजन कितने बढ़ते हैं, 2। देखो 3 है, फिर कितना आ गया, 5, 5 के बाद कितना आ गया, 7। बोलिए, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ती चली जाती है, 2-2। सब में 2-2 हाइड्रोजन की संख्या और एक एक कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है, वही सजाती होते हैं। बोले, नहीं समझ में आया। अगर हम किसी और की बात करें, ये तो अल्कोहल वाला बता दिया हमने, अगर हम तो एक कार्बोक्सिलिक वाला बताए ग्रुप वाला, तो क्या होता है, CH3COO क्या, H। अगला होता है C2H5COO क्या, H। अगला क्या होता है C3H7 और COO क्या, इस तरीके से कर सकते हो। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला हमने बता दिया आपको। आप चाहे तो और क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड वाला लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं, CH3CHO लिख सकते हैं, C2H5CHO लिख सकते हैं। CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड में होता है, यहाँ OH होगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, सजाती से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में कैसे अंतर करेंगे। क्या बोल रहा है, एथेनॉल किसमें अंतर करना है आपको, एथेनॉल और किसमें बता रहा है, एथेनोइक अम्ल में बोल रहा है। ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको बताना है। एथेनॉल जो होता है, वो पहला पॉइंट ये बताएंगे कि एथेनॉल जो होता है इसमें ये हम तुमको भौतिक गुण के हिसाब से डिफरेंस बता रहे हैं इसमें। तो इसमें जो एथेनॉल होता है, इसमें एक विशिष्ट प्रकार की अभिलक्षणिक गंध पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, एक विशिष्ट प्रकार की इसमें गंध पाई जाती है। नंबर 1 इसमें लिखेंगे क्या, इसमें एक विशिष्ट प्रकार की अभिलक्षणिक गंध पाई जाती है। जबकि एथेनोइक अम्ल में सिरके जैसी गंध आती है। कैसी आती है इसमें कैसी आती है, सिरके जैसी गंध आती है। किसमें, एथेनोइक अम्ल में। बात समझ में आई। नंबर 2 लिखेंगे कि इसका जो है एथेनोइक अम्ल का, इसका जो क्वथनांक होता है वो 351 केल्विन होता है। जबकि इसका जो आपका एथेनोइक अम्ल है, इसका जो क्वथनांक होता है वो होता है 391 केल्विन होता है। ये बात भी आपको इसमें क्या करनी है, दूसरे पॉइंट में याद रखिए। बोले भैया, इसमें कितना होता है, 351 होता है। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे हम, जो इसका गलनांक होता है वो कितना होता है, 156। कितना होता है इसका, 156 केल्विन होता है। और इसका जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है। गलनांक मींस मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक मींस क्या, मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, इसका गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन, और इसका गलनांक कितना होता है, 290। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 351 केल्विन, और इसका 391 केल्विन होता है। ठीक है, ये आपको इसमें क्या करना है, याद रखना है। इसमें आप लिखेंगे क्या, नंबर 1 लिखेंगे। एथेनॉल में आप नंबर 1 लिखेंगे। देखिए इसमें ये क्या होता है, ये उदासीन पदार्थ होता है, और ये आपका क्या होता है, अम्लीय पदार्थ होता है। एथेनोइक अम्ल क्या होता है, अम्लीय पदार्थ होता है। ठीक है, ये इसमें पहला डिफरेंस लिखेंगे। दूसरे नंबर में हम क्या लिखेंगे, जो एथेनॉल होता है ये आपका क्या करता है, Na2CO3 से क्रिया नहीं करता है। ये Na2CO3 से क्रिया नहीं करता है। जबकि एथेनोइक अम्ल जो है वो Na2CO3 से क्रिया करके
सोडियम साल्ट बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करता है। समझ रहे? ये बात इसमें लिखेंगे। कौन सा पॉइंट में? दूसरे पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या है? ये क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया करके क्या करता है? ये एथेनोइक अम्ल बनाता है। क्या करता है? ये एथेनोइक अम्ल बनाता है। जबकि यह कोई क्रिया नहीं करता है। जब इसकी उपस्थिति पे क्रिया कराते हैं तो ये कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए कोई रंग भी नहीं देता है। इस तरीके से इसमें आपको 3 क्या करना है? रासायनिक गुण लिख देने। कुछ बात समझ में आई? समझ में आई? ठीक है, ये हमने डिफरेंस बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 8 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए देखेंगे। तो 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? पिछली वीडियो में क्या किया आपको बताया है। आप इसको वहीं से क्या करेंगे? देख लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, और याद भी कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।